आखिर ये कहाँ चले गए? दुनिया छोड़ गए कि दुनिया में अभी हैं? अभी भी इनको उम्मीद लगी है कि मेरे माता-पिता जहाँ भी हों, कम से कम लौट तो आएँ, ज़िंदा हों या इस दुनिया में ना हों, फिर भी उनकी तो कुछ न कुछ शिनाख्त होनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि इस तरह आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, आज मैं जनपद जौनपुर के खूंटहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मलुकपुर, जहां पे बीते 4 दिनों हो गए हैं। पति-पत्नी सिंचाई करने के लिए खेत में गए थे, तब से वो गायब हो गए हैं। बीच दौर में अ, अफवाहों का दौर बीच में चल रहा था कि जो है इनकी लाश नहर से बरामद हुई है, इनकी लाश नहर में उतराई दिखी। अभी जबकि आपको बता दें कि जो पति पत्नी हैं, जब से गायब हुए हैं तब से उनकी बेटियां रो रो करके परेशान हो गई हैं। कोई उनकी खबर लेने वाला नहीं है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। क्या आज कुछ माजरा है, क्या कुछ बातें हुई, अभी तक क्या प्रक्रियाएं हुई, अभी तक कौन कौन उस गरीब के दरवाजे पे पहुंचा, आइए हम उनकी बेटियों से जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि ये जो रामचरित्र गौतम है, बहुत ही गरीब आदमी है। मेहनत मजदूरी करके साहब अपना जीवन यापन करते थे और उसी से अपने परिवार का भी भरण पोषण करते थे। 6 ही पुत्रियां हैं, उनके पास कोई पुत्र नहीं है। यानी अब उनका वंश कौन चलाएगा, कौन उनके परिवार की देखभाल करेगा, कौन उनका जो है दुख दर्द बांटेगा। बेटियां रो रो करके सिर्फ एक ही सवाल कर रही हैं, अब हम लोग कैसे जिएं, अब हम लोग क्या खाएं, कौन देखेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन मेरा सहारा बनेगा। तो आइए हम उनकी बेटियों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। वो लोग भी खोजने के लिए हाँ, गए। सभी लोग हमारे गाँव के सभी गाँव पड़ोस आप बहुत दूर तो मजे जैसे 2-3 गाँव के लोग भी गए देखने, लेकिन दिखाई नहीं दिए। वहाँ के जब जो लाइन में ज जहाँ लाइन लगा था, अभी लाइन अगर लगा है खेत में तो कोई जाएगा नहीं जाएगा ना ढूँढने, तो वहाँ एक लोग थे वहाँ वो फ़ोन करे लाइनमैन को फ़ोन किए, तो लाइनमैन आया और लाइन काटा उसके बाद सब लोग ढूँढने लेकिन फिर भी नहीं मिले। तो जब नहीं मिले तो सब लोग बहुत हैरान हो गए कि हम लोग तो एकदम इतने मतलब हो गए थे कि हम लोग कहीं कहाँ चले गए, हमारे माता-पिता तो कभी ऐसे थे ही नहीं, बिना बताए कहीं जाते थे ही नहीं। उसके बाद जब जब देखे वहाँ मतलब बॉडी का निशान जब पड़ा था, तब सब लोग हैरान हो गए कि एक लोग का बॉडी का मतलब कैसा निशान पड़ा था? मतलब वही लाइन जो था मेरे के बगल में ही वहाँ हम मेरे पिताजी जो थे छोटे कद के थे, तो और मेरी माताजी जो थी लंबी थी, तो हम लोग उसी से अनुमान लगाए कि ये मेरे पिताजी का बॉडी का निशान है। उसके बाद जब सब लोग ये देखे तो हम लोग तो रोने लगे थे, लेकिन फिर थाने में गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए, उसके बाद तब वहाँ जब सब हुए तो वो जो क्या कमलेश सिंह थे वो उनको गिरफ्तार करे, फिर उसको वो कबूल किए हैं कि मतलब उनको मार के फेंक दिए हैं नहर में। मतलब कबूल किए हैं। हाँ, कबूल किए, लेकिन वो अकेले तो किए नहीं होंगे, वो तो अकेले किए नहीं होंगे, तो मतलब जो 2-4 लोग हैं लेकिन एक ही लोग पकड़े गए हैं। अभी तक जो और मुजरिम थे वो तो नहीं पकड़े गए ना, उन लोगों को तो पकड़ना चाहिए। कहाँ गई हमारी प्रशासन जो थी, कहाँ गई? वो उन लोगों को भी तो खोजना चाहिए। तो जो लोग प्रशासन पे जब प्रशासन के यहाँ आपने एप्लीकेशन दिया, जब प्रशासन को आपने सूचना दिया, तो प्रशासन मौके पे आई तो एक लोगों को गिरफ्तार करके तो ले गई ना? तुरंत नहीं की थी, मतलब दूसरे दिन की दूस थी। दूसरे दिन किए थे गिरफ्तार, उस दिन नहीं किए थे। वो भी हम लोग बहुत दबाव गए वहाँ धरना-वरना दिए तब जाके उनको पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए तब जाके वो मतलब तब जाके बताए हैं कि हम बोरी में भर के नहर में फेंक दिए हैं। अभी ये भी अच्छा, नहीं मतलब बताए वो हैं। इस तरह से बयान बयान दिए? दिए हैं कि हम बोरी में भर के उनको नहर में फेंक दिए हैं। लेकिन केवल अभी 4 1 लोग तो लेके गए नहीं नहीं होंगे बॉडी। अब बताइए 4-5 लोग होंगे, लेकिन केवल 1 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। बताइए हम लोग क्या करें? ये एक सुलझी हुई बात है, एक सुलझी हुई कहानी की तरह भी प्रतीत होता है। और आखिर ये खेत की सिंचाई करने के लिए जब जाते हैं तो फिर वहाँ से गायब हो जाना, फिर उसके बाद किसी व्यक्ति की जब गिरफ्तारी होती है तो फिर उसका बयान में आना कि हाँ हमने जो है इस तरह से कृत्य किया है। बहरहाल मामला ये जांच का है, भी जांच चल रही होगी। अब आगे की जो विधिक कार्रवाई होगी
वह भी थाने के द्वारा की जाएगी। क्या कहना चाह रही हो? सर जैसे अधिया करना और हम गरीब होना कोई गुनाह तो होगा नहीं ना। मतलब जो जो अधिया करके मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पाले तो उन उन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इंसाफ मिलना चाहिए ना हम लोगों को। बताइए मिलना चाहिए बिल्कुल, कि नहीं? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक क्यों नहीं वो लोग गिरफ्तार हुए हैं? सर अभी वो लोग जो 4-5 लोग हैं क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दिए जा रहे? अच्छा, क्या वो उनके बयान में आया है क्या कि मेरे साथ ये तमाम लोग ये ऐसे-ऐसे? वो बोले हैं मतलब अब पता नहीं बोले हैं कि नहीं, लेकिन अकेले तो कोई कोई भी इंसान अकेले 2 इंसान को ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा ना। कैसे भी कैसे 2-4 लोग होंगे ही ना, लेकिन उन लोगों को तो गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं किए हैं अभी सर? अभी तक क्यों नहीं किए हैं वो लोग? अच्छा, किसे गिरफ्तार किए हैं? कमलेश सिंह से। तो अच्छा, उससे उन कम उन होना उन चाहिए ना। उनकी भी अधिया आपके पिताजी जो होते थे? नहीं उनके नहीं, वही है जो सिंटू सिंह का अधिया किए थे। अच्छा, ये तार कौन फैलाया था? तार वो जो है कमलेश सिंह फैलाए थे। यानी सिंटू भी आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। हाँ, साथ हैं, मतलब आए थे, कल भी आए थे और दे तो रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जो मतलब कमलेश सिंह है उनको तो उन जो उनके साथी हैं जो कांड किए उन लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभी तक? हमारी शासन प्रशासन क्या कर रही है जो अभी तक उन लोगों को 4-5 लोग जो किए हैं, 1 लोग को पकड़े हैं तो उन लोगों को तो पकड़ना चाहिए ना। अभी बताइए। आपके यहाँ सुनने में आता है कि एनडीआरएफ टीम भी आई थी, तमाम जगहों पे तलाश कर रही है। हाँ सर, तलाश तो कर रही है, लेकिन कोई वहाँ मतलब कोई मिल तो नहीं रहा है, कोई सुराग तो दे नहीं रहा है कि लो बच्चे लो तुम्हारे माता-पिता मिल गए हैं क्या कैसे? कोई तो कह नहीं रहा है ना, कोई लाके दिखा तो रहा नहीं। सब लोग सिर्फ़ कोशिश ही कर रहे हैं, जहाँ तक कोई पहुँचा रहा है, नहीं पहुँचा रहा है ना। मिलना चाहिए ना हम लोगों को, माता-पिता का बॉडी मिलना चाहिए। मतलब पिताजी का जब बॉडी का निशान मिला तो माताजी कहाँ चली गई? हमारी माताजी तो मतलब होंगी या नहीं होंगी, लेकिन उन लोगों की लाश तो मिलनी चाहिए। उन लोगों को लाश नहीं हटाना चाहिए ना। और लाश तो ठीक है, लाश तो नहीं हटाना चाहिए वैसे। जब वो लोग अगर गलती मतलब अपराध नहीं किए हैं तो उन लोगों को तार हटा के और जो जाली लगा दिए, सुबह जाली लगा दिए, तार हटा के जाली लगा दिए। बताइए जो अपराध नहीं किए हैं, गलती नहीं किए तो वो लोग ऐसा क्यों किए हैं? लाश क्यों हटाए और तार हटा के जाली क्यों लगाए? जाली लगा वो दी। लोग सुबह उठ के जाली लगा दिए थे कि मतलब हम लोग पकड़ने जब बताइए क्यों नहीं, जब अपराध किए हो तो पकड़ो तो जाओगे, सज़ा तो मिलेगी ही। तो उन लोगों को सज़ा ज़रूर से ज़रूर, अधिक से अधिक इतनी जैसे हमारे माता-पिता को जैसे किए होंगे उसी तरह उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ा सा। और जो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी हैं उन लोगों को परिवार नहीं है क्या? उन लोगों को माँ मोह नहीं है क्या? हम लोगों का परिवार का हाल नहीं देख रहे हैं? उन लोग को आँखें नहीं दी हैं भगवान, देख तो रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई हाल नहीं देख रहा है कि ये लोग कैसे बिलक रही है, कैसे रो रही हैं। कोई देखने आया, कोई पूछने आया? मौके पे कोई नेता विधायक वगैरह आया? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं आया और कोई देख नहीं रहा है। सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, अपने घर पे बैठ के सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि हम लोग किस हाल में हैं, कैसे हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारे द्वार पे नहीं आया है। बताइए उन लोगों को ऐसा करना चाहिए, अभी उन लोगों के साथ हुआ होता तो अभी सभी लोग पकड़ के गए होते, जो किए होंगे वो भी पकड़ के गए होते और जो मतलब हम उनके उनके साथ जो हुआ होता उनका इंसाफ हो चुका होता, लेकिन हम लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। होना चाहिए ना हम लोगों के साथ इंसाफ न, लेकिन अभी तक मेरे माता-पिता अभी तक उन लोगों को लापता ही बता सोचिए 4-5 दिन हो गए हम लोग यहीं बिलख रहे हैं, 4-5 दिन से सभी लोग न्यूज़ चैनल लेकर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे माता-पिता का नहीं कह रहा है कि मिल गए हैं क्या, कैसे? अभी तक कोई पता नहीं है, बताइए हम लोग क्या करें? और हम लोग किसके सहारे रहेंगे? और हमारे पास तो हम लोग 6 बहनें ही थे, ना हमारे पास भाई है, ना हमारे सर से, हम लोगों के सर से तो माता-पिता का साया ही उठ गया है। अब हम लोग किसके सहारे रहेंगे बताइए? ये जो गाँव घर है तो 2-4 दिन उन लोगों का तो परिवार है, वो लोग हम लोगों को देखेंगे, अपने परिवार को नहीं देखेंगे बताइए? हम लोगों को देखेंगे तो उन लोगों का परिवार कौन देखेगा? हम लोग का कौन सहारा बनेगा बताइए? और एक हमारी बहन जो है गुग्गी है, वो जो है विकलांग के साथ शादी भी हुई है। बताइए उसका कौन देखेगा? हमारे माता-पिता रहते थे तो देखते थे। हम लोग 6 बहन हैं, 6 बहन को अब कौन देखेगा? किस स्थिति में हम बेरोजगार हैं लोग? हम लोग, बेरोजगार हैं। बताइए हम 5-5 वाहन लेके हम कैसे इन लोगों को देखें? कैसे खर्चा पानी, पढ़ाई-लिखाई, इन लोगों को दुःख तकलीफ हम कैसे देखें? बताइए हम ही बड़े हैं, हमको देखना है, हम कैसे देखें? मेरे पास कुछ नहीं है, न खेत भी है, न घर भी है, न जगह ज़मीन है, हम कैसे इन लोगों को देखें? मेरी जो है सरकार मेरे क्या कर रहे हैं बताइए? कुछ तो करें मेरे लिए, नहीं तो हम लोग क्या करें इनको लोग हम क्या आर्थिक करें? व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि हम लोग अभी कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे यहाँ घर मतलब खेत-वेत कुछ भी नहीं है कि हम लोग उस लायक है कि कुछ कर पाएँ। हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि हम लोग बेच-बिकिन के पढ़ लिख सकें। लेकिन अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे हैं। हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि पूछिए मत कि हम लोग अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और जो सरकार है हम लोगों की कोई अभी तक कोई मतलब वो लोग देख नहीं रहे हैं कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। उन लोगों को देखना चाहिए ना, आना चाहिए, हम लोगों के द्वारा आना
चाहिए कि नहीं, लेकिन अभी तक कोई विधायक उधायक कोई भी नहीं आया हमारे द्वार। बताइए, आपकी माताजी जब खेत में जा रहे थे आपके पिताजी के साथ क्या कुछ कह के गई थी? मतलब साथ ही गई थी, दोनों लोग साथ ही सुबह 6 बजे साथ ही निकले थे। सुबह 6 बजे साथ में निकले थे, तो क्या हम लोगों से क्या कहेंगे, हम लोग तो सो रहे थे। हम लोगों को क्या पता माता पिता गए कि जा रहे हैं खेत बाने, बस हम लोग जानते थे जाएंगे। और जब ये घटना हुई तो हम लोगों को क्या पता कि ऐसे हो जाएगा। ऐसा होता तो कोई नहीं भेजता ना, जानबूझ के कोई अपने अपने ऊपर से अपने ममता का जो होता है वो हटाएगा, नहीं हटाएगा ना। तो अब हम जानते तो थोड़ी ना हटाते कि जाइए आप लोग खुद ही चले जाइए। एक एक गरीब परिवार न्याय की भीख मांग रहा है। अब इस गरीब परिवार को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे भी अभी ग्रहण लगा हुआ है। घटना के 5 दिन हो गए हैं और इस परिवार को अभी आस है। ये देखिए, ये 5 बहनें हैं। एक बहन इसमें विकलांग भी है जो बोलती नहीं है, और 6 बहनें हैं। 2 लोगों की 3 लोगों की शादी हो गई है। 2 बहनें देखिए इस तरह से बैठी हुई हैं। और लगातार दोस्तों आप वीडियो में देखे होंगे कि जब से इनके माता पिता गायब हुए हैं तब से ये इसी तरह से इसी पुआल पे जो है ये लोग बैठे हुए हैं। अगर शायद कोई बड़े अधिकारी कर्मचारी के ऊपर ऐसी घटना घटी होती तो तमाम ऐसे सोफे वगैरह लगे होते और इस तरह से जो है बिलखते नहीं। अब देखिए, अब इनके अंदर न्याय की आस है कि मुझे किसी न किसी तरह से न्याय मिल जाए, मेरे माता पिता का पता लग जाए। ये माता पिता को ये ज़मीन निगल गई, ये आसमान निगल गया। आखिर ये कहाँ चले गए? दुनिया छोड़ गए कि दुनिया में अभी हैं? अभी भी इनको उम्मीद लगी है कि मेरे माता पिता जहाँ भी हों, कम से कम लौट तो आएँ, ज़िंदा हों या इस दुनिया में ना हो, फिर भी उनकी तो कुछ न कुछ शिनाख्त होनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि इस तरह से बिलख रही है। देखिए, छोटी सी बच्ची है, 5 दिन से इसका रो रो करके बुरा हाल है, और ये बच्ची देखिए भी रो रही है। तो अब तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं, और सांत्वना के सिवा इन लोगों को और क्या मिल ही सकता है। तो बाकी अब ये मामला जांच का है। हमारे जनपद जौनपुर की पुलिस, खोटान थाना क्षेत्र की पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। तहकीकात करके जो भी निष्कर्ष आएगा सामने, वो आप लोगों को जानकारी इसकी मिलेगी। बाकी बने रहिए हमारे खबर के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर। जय हिंद।